सर आर जे कोचिंग क्लासेस में बेसिक क्लास 10 में आपका स्वागत है सर। आज हम सर 10वां बोर्ड के पिछले जो दो ले आए हैं, क्या बोलता है सर, सत्ता की सरदारी का दो लेक्चर, तो दो वीडियो प्लेलिस्ट में डाला हुआ सर, देख लीजिएगा सर। आज तो हम पिछला क्लास में बताया था कि आज हम पढ़े हैं सर क्या बोलता है भारतीय संविधान है ना सर, इसमें कितनी भाषाओं को मान्यता दिया गया सर। बताया था कि पिछला क्लास में बताया था कि भारतीय संविधान है सर, तो हमारा जो भारतीय संविधान है सर, जिसकी घटना 1950 में हुआ था सर 26 जनवरी को, उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया सर। कितनी भाषाओं को? 22। जब वोटिंग चल रही थे ना था, उसमें से बहुत सारा भाषा को बोला कि हमारी मातृभाषा बनेगी सर, बहुत सारी बनेगी। तो पूरा भाषाओं को छाट करके सर कुल 22 भाषाओं में पाया गया सर। तो यही 22 भाषाओं को सर हमारे संविधान में मान्यता दिया गया सर। कौन सी कितनी भाषाएं? जब पूछता है सर हमारे भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं सर, कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं सर। और उसमें से हमारी मातृभाषा क्या है? उसमें से हमारी मातृभाषा हिंदी है सर। क्या है? हिंदी है सर। समझ में आया नहीं ना? तो बस ये नोट में लिखना सर, इंपॉर्टेंट है सर। पिछला क्लास में पिछला में चले थोड़ा सा काम हो गया था, कैमरा थोड़ा सी डिस्टर्बेंस कर दिया था, खराब होता है तो घूम गया था सर। तो पढ़ाई से ध्यान दें कि भारतीय संविधान में इंपॉर्टेंट है ना सर, कि भारतीय संविधान में देखना, भारतीय संविधान में कुल, ये क्वेश्चन लिखा देते हैं उसके बाद, तो भारतीय संविधान में कुल कितने ना, भारतीय संविधान में कुल कितने ना, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं ना, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं ना, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं। कौन सा लिखना पता है सर? कुल कितनी भाषाएं? तो 22 भाषाएं सर। कितनी भाषाएं यार? इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं है? वो भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं सर। कितनी भाषाएं? तो 22 भाषाएं, याद रहेगा ना। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं? तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं सर। कितनी भाषाएं? तो भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं। याद रहेगा ना? हाँ याद रहेगा, बहुत अच्छी बात है सर। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं? तो 22 भाषाएं। समझ में आ गई ना? हाँ सर। और पता सर ये कुल 22 भाषाओं को पता है सर भारतीय संविधान में, याद रहना सर, नोट में ही भी लिख लेना सर, न कि भारतीय संविधान में, लिख लेना सर, कहीं पूछ दे तो, न कि भारतीय संविधान में, ना भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को, भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची, कौन सूची? 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। क्या कहा गया? रखा गया है। इसलिए इसे अनुसूचित भाषाएं भी कहते हैं। इसलिए इसे अनुसूचित भाषाएं भी कहती है। कुछ हम पूछ सकते हैं कि अनुसूचित भाषाएं कितने सर? बात देखिए सर, 22 भाषाएं सर। इसे 8वीं अनुसूचित भाषाएं भी कहते हैं। इसे 8वीं अनुसूची है, इसलिए इसे अनुसूचित भाषाएं भी कहते हैं। सर समझ में ना, कि 22 भाषाएं हैं ना सर, इसको 8वीं अनुसूची में रखा गया सर। पता सकता है हमारे भारतीय संविधान में कुल 395 अनुसूची है सर। कितने हैं? 395 गो सर, जिसमें से 22 भाग है सर, और 9 गो ऐसी कुछ अनुसूचियाँ हैं सर। वही बोला था कि 8वीं अनुसूची में रखा गया सर। समझ में आई ना? तो बात सर। और सर ये नोट में और लिख लेना सर, ये इंपॉर्टेंट है सर। इन्हें कि भारत की मातृभाषा, हमारी मातृभाषा क्या है? हमारी मातृभाषा हिंदी है सर। समझ में आए ना? ये तो ये सब जानता हो, हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी है सर। कोई फिक्र नहीं सर, समझ में आ गया ना कि हमारी मातृभाषा क्या है? तो हमारी मातृभाषा हिंदी है। समझ में आए ना? क्या है? तो हिंदी है सर। हाँ धन्यवाद भाई। हमारी मातृभाषा क्या है? तो हिंदी है। ये लिख लेना सर वीडियो को पॉज करके, वो ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ गई सर? तो वही बात है सर कि हमारी मातृभाषाएं 22 थी सर। लोग तो ज़्यादा इसमें नहीं था पढ़े लिए सर। हाँ ये यार सर बहुत इंपॉर्टेंट है।
दोस्तों क्या हमको पढ़ना है, क्या से बात है, केंद्र शासित प्रदेश। याद रखना सर क्वेश्चन पूछा हुआ है सर, है ना, केंद्र शासित प्रदेश। समझ में आ गई ना, केंद्र शासित प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र शासित प्रदेश किसे कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश का अर्थ क्या होता है, केंद्र शासित प्रदेश से आप क्या समझते हैं। तो बात है एक ये समझ में आए ना कि केंद्र शासित प्रदेश क्या है सर। तो दोस्तों जो केंद्र शासित बहुत इंपॉर्टेंट है सर, केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोस्तों जो वैसा प्रदेश है, कैसा प्रदेश रे, तो वैसा प्रदेश जो पता सर, जो जनसंख्या सर, अरे जनसंख्या मतलब अरे लोग, तो जनसंख्या एवं क्षेत्रफल से सर, क्षेत्रफल मतलब जमीन, क्षेत्रफल से बहुत ही कम होता है सर, बहुत ही छोटा होता है सर, अरे बहुत ही छोटा होता है सर, उसी को हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं सर। तो जैसे कि वैसा प्रदेश जो जनसंख्या एवं क्षेत्र से बहुत ही छोटा होता है सर, जो जनसंख्या एवं क्षेत्र से मतलब तो वैसा प्रदेश है जहाँ पे कम लोग रहता हो और जमीन भी थोड़ा सा कम होता है सर, मतलब क्षेत्रफल बहुत ही कम होता है सर। समझ में आए ना। हाँ, ये तो मालूम था कि जब लोग अधिक है पर क्षेत्रफल कम है सर, तभी यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश ही लागू स्थापना होगा सर। तो दोनों होना चाहिए। तो वैसा प्रदेश जो जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ही कम होता है, जमीन की दृष्टि से बहुत ही कम होता है सर, वहाँ पे स्थानीय शासन चलाने के लिए सर केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया जाता है सर। समझ में आए ना, वहाँ पे सरकार चलाने के लिए केंद्र शासित मतलब वैसा वहाँ पे सर वैसा स्थान पर सर केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया था सर। पता है केंद्र शासित प्रदेश में पता है ना तो मुख्यमंत्री, तो मतलब केंद्र शासित प्रदेश में सर मुख्यमंत्री नहीं होता सर, केंद्र शासित प्रदेश से मुख्यमंत्री नहीं होता। तो आप बोलेंगे सर दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश, हाँ दिल्ली है केंद्र शासित प्रदेश है, पर तो आगे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, ये भी तो बोल सकता है ना कि दिल्ली सर दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पे सर आप बोले सर कि वहाँ पे सर मुख्यमंत्री नहीं होता है। हाँ तो सर कुछ केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री होते हैं सर, और कुछ केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं होता है, ये बात है। वहाँ पे पता है सर केंद्र शासित प्रदेश में सिर्फ मोदी जी का अधिकार होता है, वहाँ पे सिर्फ केंद्र सरकार ही अधिकार कर सकता है, वहाँ पे सिर्फ केंद्र सरकार ही शासन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता सर। वो हाँ ये बताते बीपीएससी यूपीएससी के एग्जाम में वो सब पूछा था सर, कि कुछ इंटरव्यू में पूछा था सर कि कि कुछ केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री का अधिकार होता है, कुछ केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री का अधिकार नहीं होता सर। तो बताते देखो सर तुम्हारे चैप्टर दो सर, कुछ केंद्र शासित प्रदेश में दो सरकार कंट्रोल कितना नहीं कर सकता, जैसे में तो दिल्ली सर, तो दिल्ली की जनसंख्या कितना अधिक, पर क्षेत्रफल तो कम है पर जनसंख्या बहुत अधिक है सर, वहाँ पे स्थानीय शासन करें कितना सरकार के मतलब लोगों की मांग कितनी शिकायतें सुनीगी सर, इसलिए वहाँ पे सरकार मतलब स्थानीय वहाँ की शिकायतों को दूर करने के लिए वहाँ पे सब मुख्यमंत्री का गठन कर देता सर। समझ में आए ना, तो वही बात है सर कि मतलब वैसा प्रदेश जो जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत ही छोटा होता, बहुत छोटा सर, वहाँ पे सर स्थानीय शासन के क्या है छोटा होता सर, उसी को केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं सर। और वहाँ पे पता सर वहाँ पे कोई मुख्यमंत्री नहीं, केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री का अधिकार नहीं होता, वो मुख्यमंत्री बनवे नहीं करता सर, मतलब वहाँ पे सिर्फ कौन होता सर, तो वहाँ पे सिर्फ केंद्र सरकारी शासन करता था। समझ में आए ना, केंद्र शासित प्रदेश में यही लिखना है सर, केंद्र शासित प्रदेश सर क्या सर, केंद्र शासित प्रदेश का अर्थ क्या होता है सर, तो लिख देगा ना, तो बस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर, वही लिखना है सर। लिखना है कि वैसा प्रदेश कि वैसा प्रदेश वैसा प्रदेश जो जनसंख्या वैसा प्रदेश जो जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी छोटा होता है, लिख देना छोटा होता है उसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। तो अपनों से लिखा है कि वैसा प्रदेश जिसमें ना तो मुख्यमंत्री होता है, जिसमें ना मुख्यमंत्री नहीं होता है सर, वहाँ पे सिर्फ केंद्र सरकार ही शासन करता है सर, उसको हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। समझ में आया ना, बस हाँ तो ये भी लिख सकता सर, अपना मर्जी से लिखा देते हैं सर, 11 पॉइंट में लिखा है सर, बस अपना भाषा लिखना सर, यानी केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यहाँ ये भी पॉइंट घुसा देना सर, लिखेगा था
लिखना कि हाँ लिखना सब साथ ही अगला पॉइंट बाय पॉइंट बना के देखना। केंद्र शासित प्रदेश न कि केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं होता है। केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं होता है। केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री नहीं होता है। पहला पॉइंट बना के लिखना था कि केंद्र शासित प्रदेश में, 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 केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सरकार ही शासन करता है। केंद्र शासित प्रदेश में सिर्फ केंद्र सरकार ही शासन करता है, मतलब मोदी जी। सिर्फ केंद्र सरकार, सिर्फ केंद्र सरकार, सिर्फ केंद्र सरकार ही शासन करता है। सिर्फ केंद्र सरकार ही शासन, सिर्फ केंद्र सरकार ही शासन करता है। समझा ना। लिखना है कि वर्तमान समय में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है, कमेंट करके बताओ बच्चों ना। वर्तमान समय में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई या 10 हो गई, 9 हो गया सर, पहले 7 था सर ना। वर्तमान समय में कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या, केंद्र शासित प्रदेश की संख्या, प्रदेश की संख्या 9 है। समझा ना। यही रखना सर, ये होता सर हमारे केंद्र शासित प्रदेश में। समझ में आ गई ना। हाँ तो कोई दिक्कत सर। चलो तो वीडियो को पॉज करके लिख लो सर। धन्यवाद। लिखो अभी नहीं छूटे, बंद नहीं हुआ तो लिखो। चलो फिर इतना में वीडियो को पॉजिंग करके लिख लेना सर। समझ में है ना। जो केंद्र शासित प्रदेश में, तो ये भी इंपॉर्टेंट था सर, समझने वाला सर। समझ में आया ना। अब पढ़ेंगे सर हम वीडियो सर पंचायती राज व्यवस्था के बारे में सर। समझना। तो कुछ हम पूछता कि भारत में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ हुआ था सर। समझना। ये भी कुछ ऑब्जेक्टिव डालता है। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुआ था सर। पता सर 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिला से सर। कौन जिला से, नागौर से। तो क्वेश्चन ये पूछता है, मतलब ये नहीं पूछता कि कहाँ से हुआ था, खाली कहाँ पूछता है कहाँ किस राज्य से हुआ था। तो राजस्थान से कब हुआ था, तो 1959 ईस्वी में हुआ था। ये डेट नहीं पूछता सर। समझ में आएगी ना। तो बस इंपॉर्टेंट है तो लिखा है सर। तो बोले वही अगला टॉपिक पढ़ना सर कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप सर। पीछे पूछता है कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करे सर। क्या करे सर, वर्णन करे। तो टॉपिक को क्वेश्चन भी करवा देंगे सर। लिखना सर नोट में बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये सब ऑब्जेक्टिव में आप पूछे याद रखना सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखना सर कि जैसे भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत, ना भारत में पंचायती, ना भारत में पंचायती, ना भारत में पंचायती, ना भारत में पंचायती राज, ना भारत में पंचायती राज व्यवस्था, और पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब से हुआ था, कब से हुआ था। आंसर लिखना बच्चों 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। अगला में लिखने से नोट 1, नोट 2 में लिखना इम्पोर्टेंट है सर। ऑब्जेक्टिव है तो याद रखना। लिखना सर कि भारत में, ना भारत में पंचायती, ना भारत में पंचायती राज व्यवस्था, ना भारत में पंचायती राज व्यवस्था, ना भारत में पंचायती राज व्यवस्था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुआ था। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुआ था, कहाँ से हुआ था, कहाँ से हुआ था सर, कहाँ से हुआ था सर।
ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन पूछता, दोनों पूछता है। इनका राजस्थान से, यही तो इंटरव्यू में थे, यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछता है। राजस्थान ऐसे नहीं बताना बच्चों, राज्य अध्या होता है ना, राज्य स्थान से, समझ में आए ना। समझ आए ना कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब से हुआ था सर? तो 2 अक्टूबर 1969 को था। कहाँ से हुआ था? तो राजस्थान के नागौर जिला से सर। ये सर किस समिति का नाम? बलवंत सिंह समिति के द्वारा स्टार्ट किया था सर। समझ में आ गया ना, बस ये इंपॉर्टेंट है सर। आप पढ़े हैं सर दोस्त सर, बिहार में पंचायती राज, बिहार आज के तो बिहार में पंचायती राज पढ़ेंगे ना। हाँ सर, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप सर। क्वेश्चन पूछता है सर, वर्णन की बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करें। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है सर। जस्ट टॉपिक वही पढ़ना है, क्वेश्चन भी करवाते हैं, टॉपिक भी साथ साथ हो जाएगा सर। धन्यवाद ना, बस सर वही पढ़ते हैं सर। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सर, फ्लाइंग बोल रहे हैं सर। और टॉपिक अगला पढ़ना है सर, में क्वेश्चन होता लिखना था बिहार में, टॉपिक वही पढ़ना था तो क्वेश्चन पूछता है चलिए। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप, बिहार में पंचायती राज, बिहार में पंचायती, बिहार में पंचायती राज, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप है, स्वरूप का वर्णन करें। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, अगर टॉपिक वही पढ़ना था सर, इसलिए तो क्वेश्चन भी करवा रहे हैं, आप टॉपिक भी हो जाएगा सर। बता सर, बिहार में तो पंचायती राज व्यवस्था का 3 स्वरूप होता है। कितने स्वरूप? तो 3 स्वरूप होता है सर। लेकिन ऐसा कि बिहार में बहुत समझ जाएगा, जो समझाने के बारे तो जहाँ समझ लेता हूँ सब समझ जाएगा सर। बिहार में पंचायती राज, बिहार में पंचायती राज, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्वरूप से। कितने स्वरूप है? 3 स्वरूप। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्वरूप है, 3 स्वरूप होते हैं सर। जाने कि बिहार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कब से हुआ था सर? मतलब बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के 3 स्वरूप है। पहला पता सर, पंचायत समिति, जैसे कि लिखना पहला लिखेंगे ग्राम पंचायत। हाँ पहला को जो सर, पहला था ग्राम पंचायत सर। कहता है ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया जिसको बोलता है ना। हाँ इसी में पढ़ना था। इसका गठन कैसे किया था इसके बारे में। और दूसरा होता है सर पंचायत समिति। कौन समिति? पंचायत समिति, पंचायत समिति। और तीसरा होता है सर जिला परिषद सर। कौन परिषद? तो जिला परिषद, पंचायत समिति जिला परिषद। समझ में आया सर? ये बारी बारी से वर्णन कर देना, 5 नंबर ले लेना ना। कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था कितने स्वरूप है? क्वेश्चन ऐसा अगला टॉपिक बनना है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का स्वरूप से। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछता है कि आप बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कितना स्वरूप? त्रिस्तरीय स्वरूप, त्रिस्तरीय स्वरूप। त्रि मतलब 3 रे, स्तरीय स्वरूप है। समझ में आया ना? बिहार में पंचायती राज कितने स्वरूप है भाई? तो 3 स्वरूप है। पहला ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। समझ में ना? कितने स्वरूप है? तो 3 स्वरूप। बारी बारी से पढ़े किसके बारे में सर? ग्राम पंचायत के बारे में। इसके बारे में ग्राम पंचायत की, ग्राम पंचायत होता है, ग्राम पंचायत का प्रधान पता है सर कौन होता है? मुखिया होता है। होता है ना बच्चों? ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है सर। मुखिया नहीं होता है ना। हाँ, कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है। पता कि ग्राम पंचायत होता है कि मुखिया का चुनाव कैसे होता है सर। इसका मतलब देखता है कि मुखिया का चुनाव करता है, गाँव देहात में देखता है सर मुखिया का चुनाव करता है ना। हाँ करता है सर। बोलता है कि ग्राम पंचायत है, क्योंकि मुखिया का चुनाव कैसे होता है सर? तो बोला था कि बोला कि बिहार पंचायती राज व्यवस्था के अनुसार सर जिस गांव की आबादी या वो जिस गांव की आबादी कोई होता है सर 7,000 से अधिक होती है सर, वहाँ पे सर ग्राम पंचायत का एक सदस्य चुने जाने का अधिकार था। तो बोले तो एक मुखिया को चुने जाने का अधिकार है सर। 7,000 ही दिया होगा सर, मेरे दृष्टिकोण से 7,000 होता है सर। कितने होता है? तो 7,000 होता है सर। 7 जिस गाँव की आबादी सर 7,000 के मतलब हाँ 7,000 होती है, जिससे देख लेते हैं एनसीईआरटी के अनुसार सर क्या बोलता है सर। मेरी जी को तो हाँ 7,000 के औसत आबादी वाले गाँवों से ग्राम पंचायत का एक प्रधान चुने जाने का अधिकार है सर। ये बिहार राज्य पंचायती राज 2006 के अनुसार सर। हाँ
वही बात है ना सर। हाँ, वही बोलता था कि मुखिया का चुनाव कैसे होता है, वर्णन नहीं कर देगा, वही लिखेंगे सर कि बिहार पंचायती राज लिखेंगे बिहार क्या लिखेंगे तो बिहार पंचायती राज व्यवस्था के अनुसार सर जिस गाँव की आबादी 7,000 से अधिक होती है सर, वहाँ पे सर ग्राम पंचायत का ऐसे 10 चुने जाने का अधिकार है। अर्थात बोलते एक मुखिया का चुने जाने का अधिकार होता है सर। चुनाव ऐसी ना होता है ना, तो बस ये तो सर। अब बता कोई भी मुखिया सर, और मान लो हाँ यही क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव पूछता है कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन था, तो मुखिया लिखवाएंगे नोट में। उसका बाद क्वेश्चन पूछता है कोई भी मुखिया, मान लो सर मुखिया या उप मुखिया सर अपनी स्वेच्छा मतलब बोले तो अपनी इच्छा से हटना चाहता सर, क्या चाहता सर, हटना चाहता, तो उसको किसको क्या अपना त्याग पत्र देगा सर, किसको अपना त्याग पत्र देगा बच्चे, बोलो किसको देगा, तो पता जिला पंचायत राज्य पदाधिकारी को अपना त्याग पत्र देता सर, समझ में आए ना। तो ये सब पहला ग्राम पंचायत के बारे में लिखेंगे सर। और पंचायत समिति के बारे में पढ़ेंगे सर, अगला जिला परिषद के बारे में। तो सबसे पहले किसके बारे में सर, तो ग्राम पंचायत के बारे में, समझ ना। तो पहला कह देना सर, तो गला लेना कौन सर, तो ग्राम पंचायत से, तो वही लिखेंगे सर। तो लिखना है कि बिहार राज्य मतलब बिहार पंचायती राज व्यवस्था के अनुसार, या बिहार पंचायती राज व्यवस्था, देखो सर सब राज्य में अलग अलग होता है, अब इसीलिए बिहार लिखवाएं सर। बिहार पंचायती राज, देखना बिहार पंचायती राज व्यवस्था के अनुसार, बिहार पंचायती राज व्यवस्था के अनुसार जिस गांव की आबादी मतलब तो जिस गांव की आबादी मतलब जिस क्षेत्र की आबादी जिस क्षेत्र की आबादी 7,000 से अधिक होती है, 7,000 से अधिक होती है, वहाँ पे अधिक होती है, वहाँ ग्राम पंचायत का एक प्रधान चुने जाए, वहाँ ग्राम पंचायत का प्रधान चुने जाने का अधिकार है सर, चुने जाने का अधिकार होता है। इसलिए सर नोट में लिखवा रहे हैं सर, इसमें से ग्राम पंचायत का प्रधान बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ग्राम पंचायत का प्रधान, ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। कौन होता है रे, ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है सर। समझ में आ गई ना, इतना लिख देगा तभी दे देगा सर नंबर, समझ में आ गई ना। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, तो ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है सर। इसी में लिख लेना सर। एक बताओ कि कोई भी मुखिया अपनी स्वेच्छा से मतलब अपनी इच्छा से हटना चाहता है, कोई मुखिया अपनी इच्छा से हटना चाहता है सर, तो लिखेगा सर कोई भी मुखिया या उप मुखिया, कोई भी मुखिया या उप मुखिया अपनी स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा, अपनी स्वेच्छा से हटना चाहता है, तो वह अपना त्याग पत्र पंचायती और तो अपना त्याग पत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देगा सर। तो अपना त्याग पत्र जिला पंचायती राज पदाधिकारी को, जिला पंचायती राज पदाधिकारी को देगा सर। ग्राम पंचायत में इतना लिख देगा तो हो जाएगा सर। काला का वर्णन कर दें कि ग्राम पंचायत से इतना लिख देगा ना सर, बहुत है सर। बस समझ में है ना ग्राम पंचायत कैसे, समझ में ना। ग्राम पंचायत का प्रधान तो मुख्य बहुत इंपॉर्टेंट है सर।
ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता था? मुखिया सर। इतना ग्राम पंचायत में लिखना। दूसरा क्वेश्चन सर, अब आता सर पंचायत समिति, मतलब ये बिहार पंचायती राज व्यवस्था का पहला स्वरूप है सर। कौन सा पहला स्वरूप ना? दूसरा स्वरूप हो सर, दूसरा स्वरूप पंचायत समिति, तीसरा स्वरूप जिला परिषद। तो ऐसा दूसरा आता है सर कौन सर? पंचायत समिति। बहुत ही अच्छी ज़्यादा नहीं भारी है सर। थोड़ा सा अगर पढ़ो कहानी की तरह पढ़ो, ये समझ कर शब्द हमने हाथ में तो देखा, इसमें भूलने की चीज़ है ऐसे। कोई बोले तो कोई मुख्य है तो भूलते बोले तो कार्य मान रहे तो मुख्य बाबू हटती रहे तो कितना त्याग पद देती रहे, तो वैसी बात है सर। तो अपने सब गाँव में आते सर, बस याद रखना सर। दूसरा था सर पंचायती, तो पंचायत समिति। ये कौन समिति? पंचायत समिति सर। कौन समिति? तो पंचायत समिति है ना। तो ये पंचायती राज व्यवस्था जमा स्वरूप, दूसरा स्वरूप है ना, वह लिखेंगे सर। लिखेंगे ना कि बिहार क्या था कि पंचायत समिति, क्या था कि पंचायत समिति, क्या था पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्वरूप। पंचायत समिति पंचायती, पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा, पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्वरूप है। दूसरा स्वरूप है, दूसरा ये ना, दूसरा तो है ना, समझ में है ना। पंचायती राज व्यवस्था जमा स्वरूप है सर, दूसरा स्वरूप। अब बोलते हैं कि पंचायत समिति का एक सदस्य कितना में चुना जाएगा सर? कितनी जनसंख्या होगी तो पंचायत समिति का एक सदस्य चुने जाने का प्रावधान होता है सर। समझ में है ना कि पंचायत समिति का, हाँ पंचायत समिति सर, कि पंचायत समिति का सर एक सदस्य कितना जनसंख्या में चुना जाता है सर? समझ में आ गई ना कि पंचायत समिति का हाँ सदस्य कितने जनसंख्या में चुना जाएगा सर? कोई दिक्कत नहीं ना? अरे समझ में आ रही ना कि पंचायत समिति का एक सदस्य कितने में चुना जाएगा? पता सर 50,000 की आबादी में सर एक पंचायत समिति का सदस्य चुने जाने का प्रावधान है सर। समझे? तो वही लिखे थे, बस इतना में इसमें लिखना से ज़्यादा नहीं लिखना था। लिखना था कि पंचायत समिति लिखना सर, लेकिन 50,000 की औसत आबादी वाले क्षेत्रों में, 50,000 की औसत आबादी वाले क्षेत्रों में, औसत आबादी, औसत आबादी, आबादी, आबादी वाले क्षेत्रों में, आबादी वाले क्षेत्रों में पंचायत समिति का एक सदस्य चुने जाने का कानून या प्रावधान है। पंचायत समिति का एक सदस्य, चुने जाने का अधिकार है। 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 अधिकार है सर। समझ में आ गई ना? बस इतने ही, इसकी के बारे ज़्यादा नहीं लिखना था सर।